हेलो फ्रेंड्स, आज के लेसन प्लान का टॉपिक यानी प्रकरण है उत्तक। और इसका ये पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। आप और इसका पासवर्ड मैं वीडियो के आगे में बताऊंगा। तो नेम ऑफ द स्कूल में आपको वहाँ पे नाम भरना है जहाँ पे आपका स्कूल एसआईपी पढ़ा हुआ, जिस स्कूल में आपका ट्रेनिंग हो रहा है। और डेट में आपको उस दिन का डेट भरना है जिस दिन आप ये लेसन प्लान का यूज़ करेंगे। और सब्जेक्ट में जीव विज्ञान भरेंगे और टॉपिक यानी प्रकरण में उत्तक भरेंगे। क्लास 9th का ही है ये, और कुछ जिस भी सेक्शन में होंगे वहाँ का वो सेक्शन भरेंगे आप। और पीरियड प्रथम द्वितीय जो भी होगा वो आप उसके अकॉर्डिंग भर देंगे। और टाइम पीरियड हो जाएगा 40 मिनट का। मानोद्देश्य में आपको लिखना है छात्र छात्राओं को विज्ञान के प्रति रुचि जागृत कराना, छात्र छात्राओं में मानसिक एवं तर्क शक्ति का विकास कराना, छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कराना, छात्र छात्राओं में प्राणियों एवं वनस्पतियों के बारे में ज्ञान कराना, छात्र छात्राओं में प्रकृति के प्रति प्रेम भाव का विकास कराना, छात्र छात्राओं में राष्ट्र समीकरण एवं विश्व बंधुत्व की भावना का विकास कराना। विशिष्ट उद्देश्य में लिखना है ज्ञानात्मक स्तर, भावात्मक स्तर और क्रियात्मक स्तर। ज्ञानात्मक स्तर में लिखना है छात्र छात्राएं उत्तक के बारे में जान सकेंगे, और भावात्मक स्तर में छात्र छात्राएं उत्तक के बारे में समझ सकेंगे, और क्रियात्मक स्तर पर छात्र छात्राएं उत्तक के बारे में जानकर समझकर उनका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। एंड नेक्स्ट यहाँ पे टीचिंग मेथड लिखना है, यानी शिक्षण विधि, व्याख्यान सह प्रश्नोत्तर विधि, आगमन निगमन विधि, प्रयोगात्मक विधि, संश्लेषण व विश्लेषण विधि। और सहायक सामग्री में जो भी आप सामग्री का प्रयोग करेंगे जैसे चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, चार्ट पेपर, टीसी लिखेंगे। और पूर्व ज्ञान का आपको कुछ देना होगा, जैसे कि छात्र छात्राएं पुस्तक के माध्यम से उत्तक परिपथ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आएगा प्रस्तावना प्रश्न, जो कि लेसन प्लान का सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है। यानी प्रस्तावना प्रश्न आपको निकलवाना होता है वो टॉपिक स्टूडेंट से ही 3 सवाल करके, या कम से कम या फिर 5 सवाल तक भी कर सकते हैं, जिससे कि बच्चा जवाब दे अपने, और पूर्व ज्ञान से जोड़ के आपको सवाल करना है और उससे प्रकरण निकलवाना है। जैसे पहला प्रश्न क्या है कि बच्चों हमारे आसपास क्या है दिखाई देता है, तो बच्चा जवाब देगा कि बहुत से सजीव और निर्जीव दिखाई देते हैं, या फिर जो भी पदार्थ के नाम बोलेंगे। फिर उसके बाद बोलना है कि हम सजीव, जैसे ये पुराना जो ये भी पूर्व ज्ञान है, जैसे ये निर्जीव और सजीव को बात करेंगे तो इन दोनों को रिलेट करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैसे हम सभी सजीव का शरीर किससे बना होता है, तो फिर उसके बाद आंसर आएगा कि कोशिका का बना होता है। उसके बाद फिर इसको, ये जो पुराना यानी पूर्व ज्ञान है, इसको इससे रिलेट करना है नेक्स्ट क्वेश्चन से। जैसे कोशिका के समूह को क्या कहते हैं, तो ये समस्यात्मक हो जाएगा। यहाँ पे आप और देखिए, आप आंसर भी लिख सकते हैं कि कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है उद्देश्य कथन, जिसमें लिखेंगे छात्रों आज हम लोग उत्तक के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर आता है प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में 4 कॉलम होंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिका का क्रिया, और छात्र छात्रा क्रिया, और ब्लैक बोर्ड वर्क आएगा। तो इसमें आपको शिक्षण बिंदु में लिखना है जो भी स्टार्टिंग करते, जैसे उत्तक क्या है, व्याख्यान करेंगे आप कि वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान हो तथा किसी कार्य को एक साथ पूरा करे समूहों में उत्तक का निर्माण करती है। और ब्लैक बोर्ड में आप टिश्यू लिख देंगे, यानी ब्लैक बोर्ड में वही चीज़ लिखेंगे जो आप वहाँ पे ब्लैक बोर्ड में पढ़ाते समय लिख रहे हैं, ताकि बच्चा उसको नोट कर सके। और ये व्याख्यान बस आपको क्या क्या व्याख्या करना, आप उस समय क्या क्या बोलेंगे वो व्याख्यान में आपको लिखना है। जैसे उत्तक के प्रकार फिर लिखेंगे कि पादप उत्तक और जंतु उत्तक। पादप उत्तक लिखेंगे कि पादप उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। विभज्योतक उत्तक पौधे की वृद्धि वाले भाग में होता है, जैसे रूट, शूट, नोट एंड स्टीम, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी वाले भाग। और यहाँ पे ये डायग्राम बना देंगे, और इसी में 3 पार्ट आपको दिख रहे हैं, ये आप डायग्राम वहाँ ब्लैक बोर्ड पर बनाएंगे और विभज्योतक का नाम लिखेंगे, और कहाँ कहाँ ये विकास वाला भाग होता है, जैसे रूट, शूट, नोट, स्टीम, ये सभी आप लिख देंगे। फिर दूसरा पेज आएगा प्रस्तुतिकरण का। ये जो होंगे 3 पेज होंगे आपके बुक कॉपी में, जो भी आपको लेसन प्लान की कॉपी मिलेगी आपके कॉलेज से, को 2 कम से कम व्याख्यान आपको लिखने होंगे, और 2 बार बौद्ध प्रश्न करने होंगे। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे शिक्षण बिंदु में फिर आप आगे करेंगे कि स्थायी उत्तक विभज्योतक द्वारा बनी कोशिका जब विभाजित होने की शक्ति खो देता है, जिसके फलस्वरूप स्थायी उत्तक का निर्माण करता है। इसके 2 प्रकार सरल और जटिल हैं। उसके बाद फिर आपको बौद्ध प्रश्न करना है। इधर ब्लैक बोर्ड में आप स्थायी उत्तक तना का भाग भी लिख सकते हैं। तो बौद्ध प्रश्न करने की बारी आएगी, तो आप बौद्ध प्रश्न कम से कम 2 बौद्ध प्रश्न करना है। कोशिका के समूह को क्या कहते हैं, तो जवाब आएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन होना चाहिए जो कि आप पढ़ा रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। तो कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, सरल और जटिल। फिर दूसरा वाला व्याख्या
जो मैंने बताया कम से कम 2 व्याख्या करना है। जैसे फिर जंतु ऊतक क्या है उसका फिर व्याख्या करेंगे। रक्त और पेशियाँ दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतक के उदाहरण है। उसके बाद फिर जंतु के प्रकार में आएंगे कि उनके कार्य के आधार पर जंतु ऊतक के निम्न प्रकार होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो आपको इधर ब्लैक बोर्ड में आपको दिखा देना है कि जो है कि कौन कौन से टिश्यू। आप डायग्राम बनाना चाहेंगे तो डायग्राम भी बना सकते हैं, जिससे कि बच्चे को समझने में आसानी हो। तो जंतु के शरीर को ढकने या बाहरी रक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है? एपिथेलियम टिश्यू। और मसल टिश्यू हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है। नर्वस टिश्यू मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिका इसी ऊतक के बने होते हैं। नेक्स्ट फिर आपको बहुत प्रश्न करना है, क्योंकि पेज के लास्ट में बहुत प्रश्न करना, व्याख्या के लास्ट में बहुत प्रश्न करना होता है। तो शरीर को ढकने वाला ऊतक होता है कौन सा? तो एपिथेलियम टिश्यू होता है। ये आंसर आएगा बच्चों की तरफ से। और मस्तिष्क कौन से ऊतक के बने होते हैं? तो नर्वस टिश्यू के बने होते हैं। और ये वाला जो आपको गैप स्थान दिख रहा है, तो इसमें आपको लिखना है कि छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और इस PDF का पासवर्ड होगा अमित SWA 68। यहाँ पे जो खाली स्थान दिख रहा है यहाँ पे भी लिखना है, और वहाँ पे भी जहाँ जहाँ खाली स्थान है आपको जो भी छात्र छात्राएँ क्रियाएँ होगी वहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद फिर आखिरी पेज आएगा, जिसमें आपको क्या करना है, जैसे कोशिका के समूह को डैश डैश क्या कहते हैं, आपको आंसर भी देना होगा, आंसर भी साथ ही लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद है सही गलत की पहचान करें। एपिथेलियम ऊतक जंतु शरीर को बाहरी रक्षा प्रदान करते हैं, तो ये सही है, ये गलत, तो इसे सही है, टिक मैंने मार दिया है। उसी प्रकार फिर बहुवैकल्पिक प्रश्न आएगा, जैसे स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, 4 प्रकार, 3 प्रकार, कोई नहीं, तो आपको इसमें भी टिक मार देना है कि स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद फिर 2 कम से कम होमवर्क देने हैं, जैसे पौधे की वृद्धि वाले भाग को कौन से ऊतक होते हैं, और जंतु ऊतक एवं उनके प्रकार की व्याख्या करें। इसके बाद रहेगा सुझाव आलोचना, जो कि जो भी आपकी कॉपी चेक करेंगे वो सुझाव आलोचना करेंगे, और यहाँ पे आपका हस्ताक्षर होगा, और यहाँ पे जो आपका सुझाव आलोचना करेंगे वो आपका हस्ताक्षर करेंगे। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, तथा जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और PDF वहाँ टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर लेना।